हेलो, क्लियर। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीएन के लाइव गुरुकुल टाइम एट वर्क एपिसोड सेकंड। क्लियर। चलो, मैथ्स स्पेशल बैच फॉर ऑल एग्जाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी एमटीएस आरआरबी यूपीएससी पुलिस सबके लिए ओनली 99 रुपीज में आपको एक ईयर की एक साल की वैलिडिटी प्रदान की जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 जिसमें हम थ्री वेरिएबल देखेंगे। थ्री वेरिएबल यानी कि यहाँ पे 3 लोग होंगे। मान लीजिए ए किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है और सी इसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो पहले हमें टोटल वर्क निकालने का है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे? तो वही सिस्टम, सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है 20, इसका डबल कीजिए 40, 15 के टेबल में 40 आएगा, नहीं आएगा तो 3 गुना कीजिए 60, 12 के टेबल में 12 पंचा, 15 के टेबल में 15 का 4 गुना, तो हमारा टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। 12 से 12 5 गुना, 15 से 4 गुना और 20 से 3 गुना। ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी हुई 4 यूनिट और सी की एफिशिएंसी हुई 3 यूनिट। अगर हमें ऐसा बोला जाए कि तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलके इसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो तीनों मिलके कितना यूनिट होगा 5 4 9 3 12 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, तो 60/12 5। ओके, तो तीनों मिलके इसी कार्य को 5 दिन में पूरा करेंगे, 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है इस एग्जाम्पल में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है टोटल वर्क निकालना, वो है टोटल वर्क निकालना। ओनली टोटल वर्क निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। 8 12 एंड 16 टोटल वर्क निकालने का है, हमें टोटल वर्क निकालने का है। टोटल वर्क कितना होगा, हम एलसीएम निकालने वाले सिस्टम नहीं जाएंगे। यहाँ पे पहले बोल रहे थे एलसीएम निकालने वाला प्रोसेस आप अवॉइड कीजिए। इसके लिए सबसे बिगेस्ट नंबर देखिए कौन है 16, डबल 32, 12 के टेबल में नहीं आता, 3 गुना कीजिए 48, 12 के टेबल में आ जाएगा। 12 का 4 गुना, 8 का 6 गुना और 16 का 3 गुना। ओके, ऐसे एफिशिएंसी निकालने का है। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है भाई? चलो आप निकालो 18, 30 और 45 का टोटल वर्क निकालने का है। ओनली टोटल वर्क निकालो, टाइप कीजिए टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 को पसंद करेंगे हम, डबल कीजिए 90, 30 3 गुना 18 से 5 गुना, तो हमारा टोटल वर्क हुआ 90 यूनिट। 18 से 5 गुना, 30 से 3 गुना और 45 से 2 गुना। क्लियर? ओके, चलो तो थ्री वेरिएबल यूनिट में हम थोड़ा स्टडी करते हैं एग्जाम्पल कैसे हो गए और कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए सवालों का लिस्ट भी मैं आपको देता हूं। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल स्क्रीन पे है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? A, B and C can do the work in 12, 15 and 20 days respectively. In how many days will they complete the same work if together?
चलो सवाल बनाते हैं। हमारा ए 12 दिनों में कंप्लीट करेगा, बी जो है इसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट करेगा, सी जो है इसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट करेगा। पहले मिलाएंगे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क मींस वन टाइप ऑफ एलसीएम। टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा नंबर है उसको पसंद करके 20, इसका डबल 40, 15 के टेबल में नहीं आता, 3 गुना 7, 15 के टेबल में आता है, यस सर। 5 गुना 15 का 4 गुना 20 का 3 गुना। इट मीन्स ए एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट। हमें सवाल में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, सेम वर्क टुगेदर। तीनों एक साथ मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों मिलके तो 5 + 4 + 3, तीनों मिलके 12 यूनिट से काम करेंगे। 12/60/12 कितना हुआ, 5 डेज। ओके, हमारा ऑप्शन आ गया बी, बी फॉर बाहुबली। चलो और एक सवाल लगाते हैं। यहां पे एक सवाल दिया गया है, एक टायर में 3 पंचर है। पहले पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पचका देता है, दूसरा पंचर 18 मिनट में टायर को पचका देता है, और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पचका देता है। यदि सभी पंचर एक साथ मिलकर कितने समय में पूरे टायर को पचका देंगे। ओके, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, आप आराम से बना सकते हैं एग्जाम्पल। पहला जो टायर है 9 मिनट टाइम लेगा, दूसरा जो टायर है 18 मिनट टाइम लेगा, और तीसरा टायर 6 मिनट। ओके, तीनों का वर्क सेम है, तीनों नेगेटिव है, तो तीनों का वर्क सेम है। पहले हम टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क देखने के लिए हमको सबसे बिगेस्ट नंबर 18 पसंद करेंगे। 9 का 2 गुना, 6 का 3 गुना, तो हमारा टोटल वर्क 18 यूनिट। 9 से 2 गुना, 18 से 1 गुना, 6 से 3 गुना, तीनों मिलके 2 3 3 और 3 6। ओके, तो हमारा आंसर आ गया कि तीनों मिलके इसी टायर को 3 मिनट में पचका देंगे। हमारा आंसर बी फॉर बाहुबली द करेक्ट आंसर। एक सवाल आप लगाओ। एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया हुआ सवाल। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। एक साथ कार्य करते तीनों एक साथ मिलके एक कार्य का 1/3 हिस्सा कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पूरा काम नहीं करवाने का है, 1/3 हिस्सा ही कंप्लीट करवाने का है। पहले आराम से ए बी सी देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मेरे साथ आप भी सवाल को लगाते रहिए। ओके, ए किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करेगा, बी 20 डेज लेगा, और सी 60 डेज। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। 60, 20 का 3 गुना, 4 का 15 गुना। ओके, टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट आ गया। 7 को 4 से भागा जाए तो 15 मिलता है, या 4 को 15 गुना 60 होता है। 20 का 3 गुना, ओके, और 7 का 1 गुना। यहां पे क्या बोला गया है, तीनों एक साथ मिलके 1/3 कार्य को, पूरा कार्य नहीं, 1/3 प्रोसेस, 1/3 पार्ट ऑफ वर्क। ओके, 1/3 वर्क को हमें कंप्लीट करना है। टोटल वर्क है कितना, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट का 1/3 निकालेंगे। ओके, और इसी कार्य को कौन करेगा, ए हमारा वर्क है टोटल, और एफिशिएंसी हमको क्या लगाना है, तीनों एक साथ मिलकर मींस ए प्लस बी प्लस सी। 15, 3 18 और 1 19। ओके, 3 से 2 20, तो हमारा आंसर है 20/19। राइट आंसर ए फॉर एप्पल। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम।
यहाँ पे क्या दिया गया है, एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी तीनों मिलके एक कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है, इसको 24 डे लग रहे हैं। बी 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो इसी कार्य को अकेला सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी का वैल्यू हमें फाइंड करने का है। चलो पहले हम टोटल वर्क लेके, टोटल वर्क कितना आएगा 24, 3 का 8 गुना, 6 का 4 गुना, 24 यूनिट टोटल वर्क। यहाँ पे क्या दिया गया इंग्लिश में देखेंगे, वर्किंग टुगेदर ए बी सी can complete a piece of work in 3 days, A complete the same work in 24 days and B complete it in 6 days. How many days will C alone take to complete the same work? 3 का 8 गुना हो गया, 24 का 1 गुना, 6 का 4 गुना, हमें एफिशिएंसी मिल गई। यहाँ पे तीनों की मिलकर एफिशिएंसी 8 यूनिट है, एक की अकेले की एफिशिएंसी 1 यूनिट, बी का 4 यूनिट। यहाँ पे लगा देंगे, ए का कितना है 1 यूनिट, ओके, बी का एफिशिएंसी कितना यूनिट है 4 यूनिट, और तीनों मिलके 8 यूनिट, तो 4 और 1 5, 5 और 3, यानी कि सी का एफिशिएंसी आ गया 3 यूनिट, ओके। तो सी अकेला इसी कार्य को अकेला सी, ओके, हाउ मेनी डेज विल सी अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। सी अकेला कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट, टोटल वर्क है कितना 24 यूनिट, 3 से तो 24 बटा 3, 3 से 8 बार में हमारा आंसर आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी। आराम से बना पाओगे आप ऐसे सवालों को, ओके। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या पूछा गया है, X can do the working alone in 15 days, Y can do the same work in 30 days, X, Y and Z together can do the same work in 9 days. In how many days Z alone can do the complete the work? यानी कि X किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, Y उसी कार्य को 30 दिनों में, और X, Y और Z तीनों एक साथ मिलके किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो Z अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, देखते हैं। X का दिया गया है कितना डेज 15 डेज, और Y कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। X, Y एंड Z तीनों मिलके, X, Y एंड Z तीनों मिलके इसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ओके। चलो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है 30, डबल कीजिए, 7 15 के टेबल में आता है, 15 का 4 गुना, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता, तो 30 का 3 गुना 90, अब आ गया जो 15 का कितना गुना 6 गुना, 30 का 3 गुना और 9 का 10 गुना, ओके। X की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, Y की वर्क करने की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तीनों मिलके 10 यूनिट है। यहाँ पे हम लिख देंगे X का एफिशिएंसी कितना 6 यूनिट, Y का लिख देंगे कितना 3 यूनिट, और Z का कितना होगा, अगर तीनों मिलके 10 यूनिट है तो 6 + 3 9, 9 में 1 जोड़ा जाए तो हमको Z का एफिशिएंसी मिल गया। तो Z इसी कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो Z अकेला 1 यूनिट काम करेगा, 90 यूनिट का काम है, 90 बटा 1 90 दिन, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो आप, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एसएससी सीजीएल लेवल 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या रखा है, परसेंटेज का भी वैल्यू दिया है। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी कि ए किसी कार्य का 1/3 हिस्सा 15 दिनों में समाप्त कर सकता है।
यानी कि टोटल वर्क 45 डेज में कंप्लीट करेगा। यस, पहला लेक्चर में देखा था, उसी हिसाब से हम देखते हैं अगला लेक्चर के लिए। ओके, चलो दूसरा जो दिया है, बी कैन डू 75% वर्क इन 18 डेज। बी कितना वर्क करता है? 78% वर्क कितने दिनों में? 18 दिनों में। ओके 75, ओके सॉरी 75% वर्क। ओके तो पूरा काम कितने दिनों में? तो 75 नीचे लिखेंगे, पूरा काम कितना होता है? 100%। ओके चलो 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 6 बार, तो हमारा बी का काम हो गया 24 डेज में। सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। सी का वर्क आराम से दिया 36 डेज। ओके चलो अब हमें निकालना है टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे देखते हैं। बिगेस्ट नंबर 45, डबल कीजिए 90, 90 किसी के टेबल में नहीं आता, 90 का डबल कीजिए 180, 24 के टेबल में नहीं आता, तो 180 का डबल कीजिए 360। ओके यानी कि वन टाइप ऑफ एलसीएम है। देखते हैं हम लोग 45, 24 और 36 का एलसीएम निकालने का है। हम कैसे निकालेंगे? तो हम पहले बिगेस्ट नंबर 45 को ही कलेक्ट करेंगे। 45 में 3 3 9 इंटू 5। ओके और इसी फैक्टर के आधार पे हम 1 लिख सकते हैं। चलो 24 में 3 इंटू 8 होता है, 3 आ गया 8 लिख देंगे। यहाँ पे 3 3 9, ओके 9 इंटू 4 9 आ गया, पूरा 9 आ गया 4। अब बारी किसका है? सबसे बिगेस्ट नंबर 8 की। ओके और 1 1 1 हो जाएगा। 45 into 8 360। ओके वन ऑफ द बेस्ट टोटल वर्क हमारा एलसीएम। तो कभी कभी एलसीएम भी निकालना पड़ता है। एलसीएम कैसे निकालने का वही सिस्टम देखने का है। ओके चलो देखते हैं आगे का वर्क। फोर्टी फाइव का 8 गुना हो जाएगा, 36 का 10 गुना हो जाएगा, 24 का कितना गुना होगा? 24 इंटू 1, ओके 15 गुना। ओके आराम से मिल गया। 24 240 एंड 120 360। क्या बोलता है? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके चलो आगे देखते हैं। ए 1/3 भाग 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी 75% 18 दिनों में। सी 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। ओके यहाँ पे जो लिखा है वो अब देखने का। बी एंड सी वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज। तो हम 8 दिनों का काम निकालेंगे। किसका? बी एंड सी का। बी एंड सी कितने दिनों का? 8 दिन का काम निकालेंगे। ओके चलो बी 15 यूनिट काम करता है, सी 10 यूनिट काम करता है, दोनों मिलके 25 यूनिट काम करेंगे 8 दिनों में। 25 इंटू 8 200 200 यूनिट वर्क खत्म हो गया। अब क्या करता है? अब ए अकेला शेष कार्य को बी और सी ने 8 दिन में काम खत्म किया। कितना? 200 यूनिट। टोटल वर्क था कितना? 360 यूनिट। 200 यूनिट खत्म किया। हमको चाहिए कितना? रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क बाकी जो शेष बचा वही काम हमें चाहिए, और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ओके और एक किसके द्वारा करवाने का है? ए के द्वारा। ए कितना यूनिट काम करेगा? 8 यूनिट। और इसी हिसाब से 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर सी फॉर चाचा चौधरी। क्लियर? ओके आप रिपीट भी करवा सकते हो और आराम से। स्पीड ऐसा ही है कि जो आपको समझ में आए, आपकी समझ के लिए इतना काफी है। ओके तो सवाल आप देखो, एसएससीजीएल में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है,
तो ऐसे सवाल को हमको बनाने का है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ओके यहाँ पे ए एंड बी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर। ओके ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, देखो पूरा सिस्टम देखिए आप। मान लो 12 दिनों में खत्म करेगा इस काम को। बी और सी दोनों मिलके 15 दिनों में खत्म करेगा। ए और सी दोनों मिलके इसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमें निकालना है कि तीनों एक साथ मिलके कितने दिनों में खत्म करेंगे। अकेला ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, अकेला बी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, और अकेला सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। प्रोसेस पूरा देखना आपको। टोटल वर्क निकालेंगे, कितना टोटल वर्क रहेगा, तो 20 सबसे बिगेस्ट नंबर, डबल कीजिए 14, 15 के टेबल में नहीं आता, 3 गुना 7, 12 इंटू 5, 15 इंटू 4, ओके 60 टोटल वर्क मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना और 20 का 3 गुना। ओके यहां पे जब हम मिलाएंगे तब ए 2 बार होगा, बी 2 बार और सी 2 बार। ओके तो यहां पे डबल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी को कैलकुलेट किया गया है। तो सभी ए भी डबल बार, दो भी 2 बार, सी भी 2 बार और तीनों मिलके 5 इंटू 4 इंटू 3 9 इंटू 12 यूनिट। 2 टाइम एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट। हमको निकालना एक बार की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 2 निकाल दो तो कितना आया 6। मतलब ए बी और सी तीनों मिलके किसी कार्य कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। हम पहले निकालेंगे कि तीनों मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 और एफिशिएंसी लिखने के नीचे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो तीनों की मिलके एफिशिएंसी 6 है, तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। क्लियर। तो यहां पे क्या किया हमने, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी ऑफ तीनों की ए बी सी की कितना यूनिट, 6 यूनिट, कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। चलो निकालते हैं आगे। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए बी और सी दिया गया है, तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी हमें मालूम है, ए का चाहिए, बी और सी को डिलीट कर दीजिए। तीनों का मिलकर कितना यूनिट है, 6 यूनिट, और बी प्लस सी का कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो ए का एफिशिएंसी हो गया 2 यूनिट। ओके ए का एफिशिएंसी मिल गया 2 यूनिट, टोटल में कितना है 60। ओके तो 60, ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट, तो ए अकेला इसी कार्य को 30 डेज में कंप्लीट करेगा। बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, बी का निकालने का है, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास है तीनों की मिलकर एफिशिएंसी है ए बी सी, बी का हमको निकालने का, तो ए सी को हम माइनस कर देंगे। चलो तीनों का कितना 6 यूनिट और ए और सी का मिलकर कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो बी अकेला 3 यूनिट काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाय 3 20 डेज लगेगा। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो तीनों मिलकर कितना है ए बी सी, सी अकेला हमको बोला है, तो सी के लिए क्या करेंगे, ए बी को डिलीट करेंगे, टोटल 6 यूनिट, ए बी का कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो सी अकेला 1 यूनिट काम करेगा, टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाय 1, तो 60 डेज लगेगा। आराम से ऐसे सवाल लगाने का है।
ओके, फिर से देखते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल में कंबाइंड वैल्यूज ऐसे आती है, a प्लस बी 12 डेज, b प्लस सी 15 डेज, a प्लस सी दोनों मिलके 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। पहले हमने टोटल वर्क निकाला, बाद में हमने यूनिट निकाला, a प्लस बी का एफिशिएंसी, b प्लस सी का एफिशिएंसी, a प्लस सी का एफिशिएंसी, तीनों मिलके 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, डबल एफिशिएंसी ऑफ a प्लस b प्लस c, 12 यूनिट हुआ। तो सिंगल एफिशिएंसी कितना होगा, 2 से काट दिया 6 यूनिट। अब निकालने का ए का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो एबीसी में से बी प्लस सी को हटाया तो 6 में से 4 हटाए 2 यूनिट। ओके, तो 7 यूनिट कवर करना है 30 डेज। बी अकेला, तो एबीसी में से बी अकेला, तो ए प्लस सी को निकालेंगे, ए प्लस सी है 3 यूनिट, 6 में से 3 गया 3 यूनिट, 60 यूनिट को डिवाइडेड बाई 3 20 डेज। सी अकेला बोला तो ए प्लस बी को निकाला, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5 यूनिट, टोटल है 6 यूनिट, 6 में से 5 गया 1 यूनिट। तो ऐसे हम एग्जांपल बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे। ओके, तो ऐसा एक सवाल दिया गया है यहाँ पे, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है। ए और बी मिलके किसी कार्य को 18 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी 24 दिनों में खत्म करेगा और ए और सी मिलकर इसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट करेगा। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए 24 डबल कीजिए 48, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, 3 गुना कीजिए 72। 24 का 3 गुना 72 होता है, 18 का 4 गुना, 24 का 3 गुना, 36 का 2 गुना, टोटल वर्क में मिल गया। कितना मिला 72, आराम से मिल सकता है। देखते हैं 18 का कितना गुना, 4 गुना 72, 24 का 3 गुना 72, 36 का 2 गुना 72। ओके, यस सर। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी देखा जाए तो क्या होता है, तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, 2 कॉमन निकाल दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी ट्वाइस इज इक्वल टू कितना यूनिट, 4 3 7 2 9 यूनिट। यानी कि तीनों मिलके कितना यूनिट काम करेंगे, 4.5 यूनिट काम करेंगे, 4.5 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 4.5 यूनिट काम करेंगे। यस सर। यहाँ पे सवाल भी यही पूछा गया है कि तीनों मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलके बात है तो 4.5, टोटल वर्क कितना है 72। तो टोटल वर्क एफिशिएंसी ऑफ तीनों मिलके तो ए प्लस बी प्लस सी लगाएंगे, टोटल वर्क है 75 डिवाइडेड बाय 4.5। 4.5 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 ऑटोमेटिक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, 15 का 5 गुना, 15 का 3 गुना। क्लियर, ओके। सॉरी, यहाँ पे 72 है, मैंने क्या लिखा 75 लिखा। ओके, कंप्लीट करते हैं। चलो टोटल वर्क हम लिखेंगे कितना 72 डिवाइड कैसे करेंगे 4.5, 10 ऑटोमेटिक अप जाएगा। चलो 5 से 2 बटा 5 से 9 टाइम्स, 9 से 8 टाइम्स, 8 इंटू 2 16 डेज। हमारा आंसर बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर। ओके, एसएससी एमटीएस 22 में इस सवाल को देखा गया था। ए प्लस बी यानी कि ए एंड बी can together complete a piece of work in 18 days. B and C can together to complete the same work in 24 days. A and C can together complete the work in 36 days. In how many days can A, B and C working together complete this piece of work? Okay, हमारा आंसर आ गया 16 days. Okay, एक बार फिर से देख लो, दोनों मिलकर 18 डेज, 24 डेज, 36 डेज। पहले हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकालने का सही तरीका क्या है, सबसे बिगेस्ट नंबर यानी कि 36 को हमने चॉइस किया।
36 का 2 टाइम्स 72, 24 का 3 गुना, 18 का 4 गुना, तीनों मिलके ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी प्लस सी का 3 यूनिट, ए प्लस सी का 2 यूनिट, तीनों मिलके तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो डबल एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी 9 यूनिट। तो एक बार में कितना होगा डबल, अगर 2 बार एफिशिएंसी कैलकुलेट किया 9 यूनिट, एक बार में 2 से हाफ भागा जाएगा तो कितना आएगा 4.5 यूनिट। हमें क्या पूछा है तीनों मिलके तो 4.5 यूनिट, टोटल में कितना है 72 डिवाइड बाय 4.5, हम 4.5 को 45 डिवाइडेड बाय 10 लिखा है। ओके चलो आगे चलते हैं, ये एग्जांपल आप खुद लगाओ। Raghav and Aditya can complete the work in 3 days. Aditya and Ishan can complete the same work in 4 days. Ishan and Raghav can complete it in 6 days. How many days will take for Raghav, Aditya, Ishan combined together to complete the same amount of work? चलो देखते हैं क्या लगाना है यहाँ पे, राघव और आदित्य कितने दिन दिए गए, 3 दिन में पूरा कर सकता है। आगे दिया आदित्य और ईशान, आदित्य और ईशान कितने दिन में, 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। ईशान और राघव इसी कार्य को, ईशान और राघव इसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में खत्म कर सकता है। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सबसे बिगेस्ट नंबर 6 का 2 गुना 12, 4 से 3 बार, 3 से 4 बार में टोटल वर्क 12 यूनिट। 3 से कितनी बार में, 4 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में और 6 से 2 बार में कटेगा। यस सर, तीनों मिलके राघव 2 बार, यस, आदित्य 2 बार, ईशान 2 बार, तो राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान टोटल 4 into 3 7 into 3 9, तो एक बार में कितना हो जाएगा 9/2 4.5 यूनिट। ओके, यहाँ पे सवाल यही पूछा गया है कि तीनों एक साथ मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल वर्क है कितना 12 यूनिट और तीनों के मिलके एफिशिएंसी है 4.5। 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं, 10 ऑटोमेटिक अब जाएगा, 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से 9 बार में कटेगा, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में। हमारा आंसर है 8/3। ओके, नीचे 3 चाहिए, ऊपर 8 चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हैं, नीचे 3 वाला ऑप्शन है। ओके चलो देखते हैं, ये ऑप्शन लास्ट का ऑप्शन है जो मैं लिख रहा हूं, ये लास्ट ऑप्शन है। ओके देख लीजिए आप, तो 3 का 2 गुना 6, 6 प्लस 2 8/3 हमारा आंसर। यस, तो हमारा आंसर आ गया 3 का टेबल बोलो, 3 into 2 6, बाकी रहा 2। ओके लिख सकते हैं आराम से, हमारा आंसर डी फॉर देवसेना। चलो ओके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवालों बना सकते हैं आराम से हम। चलो यहाँ पे एसएससी CHSL 22 में पूछा गया सवाल है, देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। एक कार्य P और Q और R और P द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। P अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा। ओके चलो लिखते हैं, P एंड Q दोनों मिलके किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, Q एंड R दोनों मिलके इसी कार्य को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, और R एंड P दोनों मिलके इसी कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। टोटल वर्क हम आराम से निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, 20 का 2 टाइम्स 40, 15 के टेबल में नहीं आएगा, 3 गुना 60 15 के टेबल में आ जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 15 का 4 गुना 60 हो जाएगा, और 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा। यस सर, तीनों मिलके यानी कि P 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, तो डबल एफिशिएंसी ऑफ P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ओके,
तो तीनों का मिलके 12 डिवाइडेड बाई 2 6 यूनिट, यानी कि हमें मिल गया P Q और R तीनों का मिलके एफिशिएंसी कितना यूनिट 6 यूनिट। क्या निकालने का? P अकेला। अगर यहाँ पे P अकेला तो P को निकालने के लिए Q प्लस R को निकालना पड़ेगा। Q प्लस R की एफिशिएंसी हम डेवलप करेंगे, तो P का निकालना है तो P प्लस Q प्लस R का हमें मिला है एफिशिएंसी, इसमें से Q प्लस R को निकालना पड़ेगा। यही सिचुएशन है कि 3 लोग इंटरव्यू के लिए आए, P Q R। P को सिलेक्ट करना है तो किसी बहाने से Q और R को निकालना ही पड़ेगा, तो Q और R को हम निकाल लेंगे। यस सर, तीनों का मिलके 6 यूनिट है, Q प्लस R का यूनिट कितना है? 4 यूनिट है। तो हमें मिल गया एफिशिएंसी ऑफ P कितना यूनिट? भाई P 2 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क है कितना? 60 यूनिट। 60 यूनिट ओके, 2 यूनिट के हिसाब से अपना काम 30 डेज में कंप्लीट करेगा। तो P अकेला इसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करेगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना पाओगे। ऐसे सवाल हमने 2-3 लिए हैं, जितनी बार एग्जाम में पूछे गए, स्टाफ सिलेक्शन में, CHSL लेवल में, MTS लेवल में। ओके, तो सभी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। ओके क्लियर? सभी एग्जाम्पल को बनाना है आराम से। ओके चलो देखते हैं अगला काम क्या है हमारा। जो भी दिया है आराम से पढ़िए। पहले A और B एक कार्य को करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। C और A 32 दिनों में, और C और B 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है, आराम से कर सकते हैं। अब देखना क्या है, उन्होंने 12 दिनों तक कार्य किया है, शेष कार्य समाप्त करने में C को कितना दिन लगेगा? तीनों मिलके 12 दिन काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 12 डेज का वर्क तो कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उसको किसके पास करना है? C को करवाने का है। ओके चलो देखते हैं क्या बनाता है सवाल, देखते हैं आराम से। A and B working together can complete a work in 16 days. C और A can the same piece of work in 32 days, और C और B दोनों मिलके इसी कार्य का 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। चलो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, आराम से, एकदम आराम से टोटल वर्क निकालेंगे। बट सबसे बड़ा नंबर 32 है, 32 का 2 टाइम्स 64 नहीं आएगा 24 के टेबल में। 3 गुना 96 आ जाएगा। देखो 16 का 6 गुना, 32 का 3 गुना और 24 का 4 गुना। यस सर, मिल गया, आराम से मिल गया। देखते हैं यहाँ पे A2 टाइम्स B2 टाइम्स C2 टाइम्स, तो 2 एफिशिएंसी, डबल एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C कितना हुआ? 6 3 9 9 3 4 13 यूनिट। तो सिंगल कितना यूनिट हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, तो उसका आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6.5 यूनिट। ओके चलो अब क्या करना है देखिए, पहले सब निकाल दिया, अब क्या करना है, क्या दिया है हमें देखते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 12 डेज, तीनों मिलके 12 दिन काम करते हैं। अ टाइम टेकन बाय A प्लस B प्लस C कितने दिन? 12 दिन तक काम करते हैं। चलो तीनों मिलके कितना काम करेंगे? 6.5 यूनिट, और 12 दिन के हिसाब से कितना काम हो जाएगा देखते हैं। कई बच्चों को यहां दिक्कत आती है, आराम से जो 12 इंटू 6 72, और 12 0.5 प्लस में 6 होता है। देखिए आप कैसे करना, 12 इंटू 6 72, और 12 का आधा कितना? 6, तो टोटल 78 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। ए वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। ओके हमको क्या करना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल था 96, इसमें से 78 कंप्लीट हो गया, 16 में से 8 गए, 8 में से 8 कितना रिमेनिंग वर्क? 18 यूनिट रिमेनिंग वर्क बचा। 18 यूनिट हमारा 18 यूनिट रिमेनिंग वर्क जो बचा वो किसके थ्रू हमको काम करवाना है? सी के थ्रू, अकेले सी। अब अकेले
सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू मालूम है 6.5 यूनिट। सी का निकालने का ए प्लस बी को माइनस कर देंगे। ए प्लस बी का कितना है 6 यूनिट, तो 6.5 में से 6 गया तो सी का अकेला का यूनिट आया 0.5। 0.5 को हम कैलकुलेटर करेंगे आगे, 5/10, 10 ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। 5 का 2 गुना 18 इंटू 2, 36 डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सम वर्क। 36 दिन लगेंगे। पहले आप आराम से देखिए, तीनों का मिलके 6.5 यूनिट, तीनों मिलके 12 दिन तक काम करते हैं, तो वर्क डन बाय 12 डेज ए प्लस बी प्लस सी इन 12। 6.5 का 12 गुना किया 78 आया। 78 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना है 18 यूनिट। 96 में से 78 हमने हटा दिया, 18 यूनिट। अब 18 यूनिट वर्क कौन करेगा? अकेला सी करेगा। अकेला सी बोले तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को हम माइनस कर देंगे। ए प्लस बी कितना है 6 यूनिट, तो 6.5 में से 6 यूनिट घटा देंगे तो 0.5 यूनिट, मतलब आधा यूनिट से काम करेगा। तो 18 इंटू 0.5 करेंगे, 18 अपन तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सवालों CHSL लेवल, CGL लेवल दोनों में दिखे जाते हैं। आराम से नोट बना के परफेक्शन लाने का इसमें। क्लियर? मैं आराम से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। हमारे एक लेक्चर में 15 सवाल बहुत है। क्लियर? लेकिन बेसिक से लेकर अप लेवल तक हम उसे बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे। देखते हैं आगे कैसे सवाल आते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलके इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और बी मिलके इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया है। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। तो 8 दिन का काम निकाल लेंगे। बाकी शेष कार्य को से कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? सेम सवाल SSC CHSL लेवल 2019 में पूछा गया है। बहुत ही कंप्लीट अपडेटेड सवाल है। देखते हैं, बनाते हैं सवाल को। ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन दिया है। सी प्लस ए, सी और ए मिलके इसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करेगा, और सी एंड बी मिलके इसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट करेगा। पहले हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क हम आराम से निकालेंगे। 20 का 3 गुना 7, ओके। 15 का 4 गुना, 10 का 6 गुना, 6 बार में कटेगा। 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, ओके। आराम से निकल गया। यहां पे हम देखते हैं ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, डबल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ओके। हमारा सेम क्वेश्चन था आगे, शायद ऐसा लगता है, नहीं अलग था, ओके। चलो तीनों मिलके कितना यूनिट हुआ? 13 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी 13/2 6.5 यूनिट, ओके। यहाँ पे क्या बताया गया है? तीनों मिलके 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तीनों मिलके एक दिन में 6.5 यूनिट काम करेंगे, और 8 दिन में कितना काम करेंगे? हम ले लेंगे 8 इंटू 6 48, यस, प्लस 8 का आधा 4, टोटल मिलके 52 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। ये वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। जो वर्क कंप्लीट हो गया उसको निकाल फेंको। रिमेनिंग वर्क लिखना है। रिमेनिंग बाकी वर्क कितना है? 60 में से 52 वर्क हो गया, तो रिमेनिंग हमारा 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट वर्क कौन करेगा वो देखने का है। सी अकेला, सी के लिए पूछा गया है। तो एबीसी में से हम सी को चूज करेंगे, तो ए प्लस बी को डिवाइड, ए प्लस बी को हम छोड़ देंगे, तो ए प्लस बी कितना है? 6 यूनिट। 6.5 में से 6 गया तो 0.5। 0.5 को हम लिखेंगे कितना? 5/10, 10 ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। 5 का 2 गुना, 8 इंटू 2
16 days C4 कलकत्ता। क्लियर? ओके, जो हमने देखा था अगला सवाल वैसा ही सवाल था। एसएससी सीजीएल लेवल 2022 में जो पूछा गया है वो देखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो। ओके, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। देख लेते हैं, कोई सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए। चलो आगे निकलते हैं। ए एक काम करने को 16 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितना टाइम? 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और ए चला गया। बी ने शेष काम अकेला पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? यानी कि हम पहले समझेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, आराम से ऐसे सवालों को हम बनाएंगे। अगर ऐसा दिया गया एक किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकता है, बी इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? 60 यूनिट। ओके, चलो भाई, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। ओके, अगर यहां पे ऐसा किया है कि ए प्लस बी दोनों मिलके, ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन तक साथ में काम करते। कितने दिन का? 4 दिन का साथ में काम करते हैं। और 4 दिन के आफ्टर 4 डेज ए काम को छोड़ देता है। ए क्या करता है? ए लेफ्ट। ओके, दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, बाद में ए लेफ्ट हो गया। क्लियर? तो टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कि बी टेकन तो कंप्लीट दिस वर्क। कैसे लगाएंगे? सवाल देखेंगे, पहला प्रोसेस देखेंगे, टाइम लाइन का। टाइम लाइन देखेंगे, ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया? 4 दिनों तक काम किया। क्लियर? ओके, बाद में ये चला गया, बाकी का काम बी ने किया और टोटल वर्क कितना हो गया? 60 यूनिट। ओके, टोटल वर्क 60 यूनिट। चलो, ए प्लस बी, ए का 5 यूनिट, बी का 4 यूनिट, दोनों का मिलके कितना? 9। तो 9 इंटू 4, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन है 9 इंटू 4 प्लस बी का टाइम हमें देखने का है और कितना यूनिट? 60 यूनिट। 9 इंटू 4 कितना यूनिट? 36 यूनिट। 36 इस पर जाएगा, 36 माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 24 यूनिट। बी कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट। तो 40 इज इक्वल टू 24। 4 से काटेंगे, बी का वर्क हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क 6 दिन में खत्म करेंगे। टोटल टाइम, यहां पे रिमेनिंग वर्क का टाइम नहीं दिया गया है, यहां पे टोटल टाइम हमें पूछा गया है बी ने कितना लिया। तो टोटल वर्क कितना, बी ने कितना टाइम लिया टोटल? तो पहले दोनों ने मिलके 4 दिन काम किया, बाद में अकेले बी ने 6 दिन काम किया। तो टोटल टाइम फॉर टेकन बाय बी 10 डेज। ओके, पहले ऐसे लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। दूसरा कौन सा सिस्टम है देखेंगे। क्लियर? ओके, फिर से देखेंगे, ए 12 दिनों में अपने काम को समाप्त कर सकता है, बी को 15 दिन लगते हैं। ओके, टोटल वर्क हमारा आ गया कितना है? 60 यूनिट। ओके, चलो 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। ओके, देखते हैं। जो व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए, काम छोड़कर चला जाए, उसका काम नहीं लेना है।
यानी कि जो व्यक्ति काम कर छोड़कर चला जाए, काम छोड़कर चला जाए, इसका काम हमें नहीं लेने का है। सवाल था ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी किसी कार्य को 15 दिनों में, दोनों मिलकर यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक काम करेंगे। बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है। कौन काम छोड़कर चला गया? ए। तो मैंने यही बोला कि जो व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए उसका काम नहीं लेना। जिसने भी बोला कि मैं चला जाऊंगा उसका काम हमें नहीं लेना है। चलो कौन चला गया? साहब ए चला गया। ए कितने दिन तक काम किया? ए ने सर 4 दिन तक काम किया, तो 4 × 5 20 यूनिट वर्क हमें नहीं लेना है, इसको कट कर देना है। बाकी बचा 40 यूनिट वर्क। कौन करेगा? बी करेगा। बी 4 यूनिट के हिसाब से टोटल 10 दिन तक काम करेगा। आप देख लो यहाँ पे हमने ये प्रोसेस तक किया तो भी टाइम आ गया। मैंने आपको बोला है कि जो व्यक्ति काम को लेफ्ट करके चला जाता है, क्लियर, उसका काम नहीं लेना, उसको माइनस कर दो। जो हमें बेवफाई करता है उस बेवफाई की सारी गिफ्ट वापस लौटा दो। ओके, एक काम छोड़ के चला गया, एक ही गिफ्ट वापस ले लो भाई। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, बस ऐसा करने का। क्लियर? वो लोग ख्याल आ गया? देखते हैं, हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, तब मालूम होगा। मैंने दोनों प्रोसेस अप्लाई किया है। चलो इस सवाल को बनाते हैं। ए 16 दिनों में काम खत्म कर सकता है और बी 12 दिनों में काम कर सकता है। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क 16 का 3 गुना 48, 12 का 4 गुना, तो टोटल वर्क 48 हो गया। ओके, 16 का 3 गुना 12 का 4 गुना। यस सर, ये तो हो गया। अब कौन काम छोड़ के जाता है देखते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और ए चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। कितने दिनों तक काम किया? 4 दिनों तक काम करके ए चला गया। ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट 3 यूनिट है। 4 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। ए चला गया है तो एक का काम निकाल दो। टोटल वर्क 48 का एक का काम निकाल दिया, रिमेनिंग वर्क 36। टोटल 48 यूनिट वर्क था, इसमें से ए चला गया। कितने दिनों तक काम किया? 4 दिनों तक। ए बेवफाई कर लेता है तो ए बेवफाई करेगा। ए को हम ए का पूरा वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क 48, इसमें से हमने 12 यूनिट निकाल दिया, बाकी बचा कितना? 36 यूनिट। कौन करेगा? बी, 4 यूनिट के हिसाब से। टोटल कितने दिए? तो टोटल बी को यहां पे क्या पूछा गया है कि काम को समाप्त करने में कुल कितने दिनों लगेंगे? तो कुल 9 दिन लगेंगे। और हमारी दूसरी सिस्टम थी, वो भी देखेंगे। वो क्या थी? तो सेम थी, 16 डेज टाइमलाइन वाले प्रोसेस। बी कितने दिन? 12 डेज। टोटल वर्क कितना यूनिट? 48 यूनिट। 16 का 3 गुना 12 का 4 गुना। ओके, दोनों ने साथ मिलके ए प्लस बी दोनों ने साथ मिलके 4 दिनों तक काम किया। चलो दोनों साथ में मिलके 4 × 3 4 × 3 दोनों मिलाइए 7। 4 दिन तक काम किया, 28 यूनिट वर्क हो गया। ए वर्क कंप्लीट हो गया। यस सर, कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना? रिमेनिंग 48 में से 28 के 20 यूनिट। और एक काम कौन करेगा? ये तो चला गया तो बी करेगा। बी कितने यूनिट? 4 लेके, तो बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करेगा। जो बाकी बचा वर्क है उसको 5 दिनों में पूरा करेगा। हमको सवाल में क्या पूछा गया है? बी ने कुल कितना समय लिया? टोटल टाइम टेकन बाय बी।
तो बी ने टोटल कितना समय यहाँ पे व्यतीत किया, तो पहले एक के साथ 4 दिन काम किया, बाद में 5 दिन काम किया, तो टोटल आंसर आ गया 4 × 5 9। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो चला जाता है उसको छोड़ दो, जो चला जाता है उसको कार्य को कैलकुलेट कीजिए और उसे छोड़ दीजिए, उसे माइनस कीजिए। ओके, मालूम हुआ? अगर कंप्लीट आपको मालूम होता है तो एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, थम्स अप प्लीज सेंड मी ए थम्स अप। ओके, टोटल 200 सवाल लगेंगे, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप और सिस्टम, नल टाकी का, समय कार्य का, और यहाँ पे वेतन, काम और वेतन के बीच सवाल लगेंगे। क्लियर? सभी सवालों का लिस्ट है, कौन से साल में कौन सा पूछा गया, सबसे मेन बात है। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके, चलो ऐसा ही एग्जांपल एसएससी सीएचएसएल 21 में पूछा गया था, देखते हैं। चलो देखना पहले पूरा भाग। एक्स किसी काम का आधा भाग, एक्स किसी काम का आधा भाग कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 20 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? आधा काम, तो 2 अब गए, 1 नीचे गया, एक्स पूरा काम 40 दिनों में समाप्त करेगा। यस सर। चलो वाई, वाई 5वां भाग 10 दिनों में, वाई काम का 5वां भाग 10 दिनों में समाप्त करेगा। तो पूरा काम हमें पहले निपटाने का है। चलो उसको निपटा के हम आ गए, फ्री हो गए। यस, क्लियर? पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क 50 का 2 गुना 100, 3 गुना 150, 4 गुना 200। यस सर, 200 से 40 का 5 गुना होता है और 50 का 4 गुना मिल जाएगा। ओके, एक्स की एफिशिएंसी 5 यूनिट, वाई की एफिशिएंसी 4 यूनिट। चलो देखते हैं, जो बताते हैं वो देखते जाना। ओके, चलो देखिए, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। दोनों प्रोसेस से हम देखेंगे। एक्स ने काम किया कितने दिनों तक? एक्स ने काम किया 8 दिनों तक। ओके, चलो एक्स का काम निकाल देते हैं। एक्स एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 8 दिन में कितना काम किया सर? 40 यूनिट काम किया। ओके, 40 यूनिट काम हो गया। यस सर, हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बाकी रहा? रिमेनिंग वर्क हो गया 160। ओके, चलो वाई ने शेष काम को पूरा किया, वाई ने शेष काम को पूरा किया। तो वाई ने शेष काम को पूरा किया, तो रिमेनिंग वर्क है हमारा, वो कौन पूरा करेंगे? वाई। वाई 4 यूनिट के हिसाब से 40 दिन लगेंगे। यस सर। क्या पूछा गया है? उन दोनों ने यह काम पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगे होंगे, मतलब टोटल टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई। तो पहले हम देखते हैं, पहले 8 दिन काम किया, बाद में 40 दिन काम किया, टोटल हमें जो लगे वो लगे 48 डेज। यस सर, कंप्लीट। ओके, इसी कार्य को हम स्मार्ट वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क आराम से यहाँ पे हो जाएगा, देखना आप। चलो, कौन काम करके छोड़ के चला गया सर? एक्स छोड़ के चला गया। एक्स ने कितने दिन तक काम किया? 8 दिनों तक। तो एक्स 8 दिनों तक काम करेगा 5 यूनिट के हिसाब से। तो टोटल वर्क हमारा 200 यूनिट था, 5 दिनों के हिसाब से, 5 दिनों से हिसाब से 40 यूनिट काम किया, तो उसको निकाल देंगे 160 यूनिट। और एक काम कौन पूरा करेगा? वाई। वाई कितने दिनों में? 4 यूनिट के लगे 40 डेज। और टोटल वर्क पूछा गया, तो टोटल पहले 8 और बाद में 40, टोटल हो गए 48 डेज। ओके, चलो ऐसे एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ओके, ऐसे एग्जाम्पल सीएचएसएल लेवल। ओके, सब एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल मिलते हैं, कल शायद 11 बजे मिल जाते हैं। ओके, चलो।
कल 11 बजे हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए। ओके, सबका नोट में एक साथ मिला के दूंगा आपको। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद सबका नोट आपके पास पीडीएफ स्वरूप में आ जाएगा। ऐसा है तो एक लेक्चर का एक नोट, दूसरे लेक्चर का दूसरा नोट, हर रोज 2 बार आएंगे हम लाइव में, एक 12 बजे से पहले और एक 7 बजे के आसपास। ओके, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए एसएससी, बैंकिंग, सीएचएसएल लेवल, यूपीएससी लेवल या पुलिस की कोई भी तैयारी कर सकते हो आप, तो हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है सीएन के लाइव ऑप्शन पे। मैथ्स रीजनिंग स्पेशलिस्ट। ओके, चलो मिलके, जय माता जी, जय हिंद। ओके।